अल्लाह अल्लाह ये थी सीरत उस्मान गनी, दीन पर सर्फ हुई दौलत उस्मान गनी, दीन पर सर्फ हुई दौलत उस्मान गनी। और एक ज़रा बैअते रिज़वान की तफ़सील पढ़ो, एक ज़रा बैअते रिज़वान की तफ़सील पढ़ो कि बैअत अल्लाह की है बैअत उस्मान गनी, बैअत अल्लाह की है बैअत उस्मान गनी। और रफ्ता रफ्ता यूं बड़ी अज़मत उस्मान गनी, रफ्ता रफ्ता यूं बड़ी अज़मत उस्मान गनी। दोनों आलम में हुई शोहरत उस्मान गनी। अल्लाह अल्लाह ये थी सीरत उस्मान गनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सलाम, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म आदिय दो जहाँ सरवर सरवरां हज़ूर सय्यदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हादिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ के दरबार में मालिक कायनात मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। यानी हक मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, आज 19 ज़िलहज शरीफ है। कल 18 ज़िलहज शरीफ थी जो कि अमीरुल मोमिनीन जाननशीन फारूक आज़म पैदर शर्म हया मंबा जुद व सफ़ा दामाद मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत है। 18 ज़िलहज शरीफ को करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम सहाबी को कलमा पढ़ने वालों ने ही शहीद कर दिया और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की वो बिशारत जो नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी कि जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के हमरा जबले उहद पर तशरीफ़ ले गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ लगने की खुशी में जबले उहद वजद में आ गया तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस या उहद, है उहद ठहर जा, तुझ पे एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। यानी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि मेरा अबू बकर
ये बज़ाहिर दर्जा शहादत पे फायज़ नहीं होंगे, ये सिद्दीक़ियत के रुतबे पे फायज़ हैं। और जो हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों दर्जा शहादत पे फायज़ होंगे। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान भी पूरा हुआ जो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे पहला फितना कत्ल उस्मान होगा और सबसे आखिरी फितना फितना दज्जाल होगा। और फिर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक तलवार है जो नियाम के अंदर है, ऐ उस्मान जब तक तू रहेगा तब तक वो तलवार नियाम में रहेगी, और जब मेरे उस्मान को शहीद कर दिया जाएगा वो तलवार बेनियाम हो जाएगी और फिर क़यामत तक वो नियाम में नहीं जाएगी। और उलमा ने इसकी शरह में लिखा है कि वो तलवार मुसलमानों का बाहम लड़ना है। जब तक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहे, मुसलमान एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान नहीं हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों की बाहमी लड़ाइयाँ शुरू हुई और फिर अब तक चल रही हैं और क़यामत तक ये चलती रहेंगी। ये तलवार दोबारा नियाम में नहीं जाएगी। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत 18 ज़िलहज है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाक़या फ़ील के 6ठे साल में पैदा होते हैं और 34 साल की उम्र में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का के तारीक माहौल में इस्लाम की रोशनी के हिसार के अंदर बग़ैर हिलो हुज्जत के दाखिल होते हैं। ये वो दौर था कि जब सिर्फ 4 अफराद ने इस्लाम कबूल किया था। एक हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत मौला अली शेर खुदा और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला, इन 4 ने इस्लाम कबूल किया था और इन 4 का 5वां हज़रत उस्मान गनी है। यानी इस्लाम की बुनियाद में अगर 5 तन पाक को शुमार किया जाए ना, 5वें हज़रत उस्मान गनी बनते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तबलीग पे किया, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी भी ताजिर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी ताजिर। ताजरों की ताजरों के साथ यारी होती है, जो व्यापारी होते हैं उनकी व्यापारियों के साथ यारियाँ होती हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी ताजिर, हज़रत उस्मान गनी भी ताजिर, दोनों का ताल्लुक़ तो था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम कबूल किया, हज़रत उस्मान गनी से मुलाकात हुई, कहा उस्मान आज तुझे एक नए दीन के साथ आशनाई करवाऊँ, वही दीन बरहक है। मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया है, तो चल उनकी ग़ुलामी का शर्फ हासिल करें। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में आए, आके इतना पूछा, या रसूल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस चीज़ की तबलीग करते हैं? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि भाई ये मेरी तबलीग है और अल्लाह पाक ने मुझे कुल कायनात का नबी बना के भेजा और आखिरी नबी बना के भेजा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन तबलीग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की है पीछे, क्योंकि इन्होंने बार बार ताकीद की, बार बार समझाया, दीन की तरफ राग़िब किया। तो 34 साल की उम्र थी जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। और हमने ये तो सुना है कि हज़रत बिलाल पे बड़े जुल्म हुए और जो ग़ुलाम इस्लाम कबूल करते थे उन पे बड़े जुल्म होते थे, लेकिन हज़रत उस्मान गनी इतने बड़े ताजिर होने के बावजूद आपके चचा ने आप पे मज़ालिम की इंतहा कर दी। आपको दरी के अंदर लपेटा जाता और लपेटने के बाद उस दरी के अंदर धुआं छोड़ देते, हत्ता कि आपका दम घुटने लगता और चाचा कहता छोड़ अब मोहम्मद का कलमा। तो हज़रत उस्मान गनी मुस्कुरा के कहते हैं सितमगर सितम आजमाएँ तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएँ। तो कहने लगे कि जेकर यार दे ना दा मिले मेना झोली पा लईए हेठा सुटिए ना, तो जेकर यार दे ना दी मिले सूली चूल्हा झूल लईए पिछा हटिए ना।
कहने लगे चाचा अब कलमा पढ़ लिया, अब पीछे नहीं हटेंगे, अब जिस्म की बोटियां तो अलग अलग हो सकती हैं, जिस्म की चमड़ी तो उधड़ सकती है, ये जान तो जिस्म से जा सकती है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं निकल सकती। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, और फिर जब मज़ालिम की इंतहा हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया, फरमाया कि चलो हबशे की तरफ हिजरत करो कि नजाशी बादशाह जो है वो इंसाफ पसंद है। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हबशा की तरफ हिजरत फरमाई, अपनी ज़ौजा मुकर्रमा के हमरा जनाब बीबी रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर थी, इनके हमरा इन्होंने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस जोड़े को हिजरत करते हुए देखा ना, हजूर मुस्कुराए। और ये जोड़ा वो जोड़ा है कि हज़रत उसामा फरमाते हैं, एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा कि उसामा जाओ उस्मान और रुक़ैया को ये गोश्त दे के आओ, पका हुआ गोश्त। हज़रत उसामा फरमाते हैं मैं देने के लिए गया, हज़रत ज़ैद के बेटे थे और छोटे थे, हजूर के खादिम थे। तो फरमाते मैं वो गोश्त लेके गया, हज़रत उस्मान हज़रत बीबी रुक़ैया बैठे हुए थे दोनों। इन दोनों को देख के तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार इतनी सोहनी जोड़ी मैंने नहीं देखी, कोई दुनिया में इतना सोना जोड़ा कोई नहीं होना जितना खूबसूरत ये जोड़ी है। एक नबी की लख्ते जिगर हैं, दूसरे नबी के दामाद हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला को देख के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ। कहते हैं मैं गोश्त दे के वापस पलट के आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसामा बता उस्मान और रुक़ैया से सोना जोड़ा कोई देखा है? फरमाते हैं वो मेरे दिल में ख्याल और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बयान। और ये जोड़ा जब हबशे की तरफ हिजरत कर रहे थे हज़रत उस्मान और उनकी ज़ौजा मुकर्रमा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत लूत अलैहिस्सलातु तस्लीम के बाद ये पहला जोड़ा है कि जिसने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की है। और इन्होंने एक हिजरत हबशे की तरफ की, फिर दूसरी हिजरत मदीना शरीफ की तरफ की, यानी 2 हिजरतों का सवाब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ आए ना, तो वहाँ पे मीठे पानी का एक ही कुआं था और उसका मालिक यहूदी था और वो पानी बेचा करता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो पानी का बड़ा मसला बना। अब पीने का पानी पिए बगैर इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल नहीं। अब पानी को ख़रीदना बड़ा मुश्किल मामला था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ फरमाए, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर उस यहूदी से मुसलमान बैठे हुए, फरमाया साहबा अगर किसी तरीके से उस यहूदी से कुआं ख़रीद लिया जाए ना तो मुसलमानों का ये मसला हल हो सकता है। इससे एक ये बात भी पता लगी कि रियाया के अमूर पे नज़र रखना ये हाकिम वक़्त की ज़िम्मेदारी होती है। ये क्या हुआ कि जी अवाम भूखी मरती रहे और जी हमारी तो कोठियों के अंदर एसी चल रहे हैं, हम तो अय्याशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर रियाया पे बुरा वक़्त है तो हाकिम पे भी बुरा वक़्त होना चाहिए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे पाक के अंदर जब कहत पड़ गया तो एक दिन हज़रत उमर के सामने खाना लाया गया, उसमें चर्बी थी यानी घी वाला सालन था और देसी घी था और 1-2 चीज़ें और थी, पनीर था। हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया ऐसा खाना क्या रियाया को मिल रहा है? तो लोगों ने कहा नहीं हज़रत, बाकी लोगों आम आवाम को तो नहीं मिल रहा, लेकिन आप अमीरुल मोमिनीन भी हैं और ये आपकी ज़ाती मलकियत है और आपके ज़ाती ख़र्चे से ख़रीदा गया है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया उमर उस वक़्त तक अच्छा खाना नहीं खाएगा जब तक कहत ख़त्म नहीं हो जाता और उम्मत मुस्तफ़ा सारी सही तरीके से खाना नहीं खाने लग जाए। यानी हाकिम वक़्त की कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हुलिये के अंदर लिखा हुआ है कि आप सुर्ख रंग के थे, आपका रंग सुर्खी माइल था। और एक बंदे ने आपका हुलिया लिखा है कि आपका रंग गंदमी था। और उलमा ने फिर इस पे बहस की। उलमा कहते हैं हज़रत फ़ारूक आज़म का रंग तो सुर्ख था, लेकिन जिस बंदे ने कहा ना गंदमी था, उसने हज़रत उमर को कैद वाले साल में देखा है कि अवाम के भूखा रहने की वजह से हज़रत उमर भूखे रह रह के आपका रंग सुर्खी माइल से गंदमी माइल हो चुका था और स्याही की तरफ माइल हो चुका था। तो ये हाकिम की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को फरमाया साहबा अगर वो कुआं ख़रीद लेना
तो मामलात काफ़ी ठीक हो जाएं, ये मसला हल हो जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, सीधे उस यहूदी के पास गए और उसको कहा कि यार सौदा कर ले। उसने कहा कि जी सारा तो मैंने नहीं बेचना, लेकिन आधा बेच दूंगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, भी आधा कैसे बेचेगा? अब चूंकि आप भी ताजिर थे, वो यहूदी भी ताजिर था, उसने समझा था कि भाई ये भी ताजिर है तो ये भी कारोबार करेगा इस पानी के साथ। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, भी आधा कैसे बेचोगे? उसने कहा जी एक दिन पानी तुम लोग भर लो, एक दिन पानी मैं भरूँगा, यानी एक दिन हम भरेंगे, एक दिन आपके पास होगा, एक एक दिन से कुआं हम इस्तेमाल करेंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, कीमत बता कितनी है? उसने कहा जी 12,000 दिरहम। हज़रत उस्मान गनी ने दूसरी बात ही नहीं की, तो दिरहम जेब से निकाले और थैली उसको पकड़ा के फरमाया गिन ले, पूरे ही हैं 12,000 दिरहम, अपने पूरे कर। उसने पैसे पूरे किए। आप आए हजूर की बारगाह में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा तो नहीं मिला लेकिन आधा मिला है, तो आप अपने गुलामों से कहें कि जिस दिन मेरी बारी हो 2 दिन का पानी इकट्ठा ही भर लिया करें। अब वो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने 2 दिन का पानी भर लेना, उसका कारोबार तो हो गया ठप। और जब उसका कारोबार बंद हो गया तो उसने लाचार हो कि हज़रत उस्मान गनी को कहा कि मैंने आधा क्या करना है, फिर आधा भी तुम ही ले लो। और फिर आधा कुआं भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने ख़रीदा। वो 8,000 दिरहम के बस बाकी का सौदा हुआ और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आधा ख़रीदा था, अब सारा ही। तो नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी। एक दिन नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अंसारी साहबी आए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा घर, वो बंदा है मुनाफिक था लेकिन कलमा पढ़ता था, अंदर से काला था, या रसूलल्लाह वो फ़लाँ बिन फ़लाँ की दीवार के साथ मेरा घर है और उसके घर की दीवार के साथ एक दरख्त है और उस दरख्त पे फल लगा होता है, तो आका उसका झुकाव मेरे घर की तरफ है और अक्सर फल मेरे घर के अंदर गिर जाता है। या रसूलल्लाह कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ कि वो फल मैं इस्तेमाल ना करूं, लेकिन आका कभी घर में नहीं होता, बच्चे छोटे होते हैं, मना तो मैंने किया हुआ है, लेकिन या रसूलल्लाह बड़ी परेशानी है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुनाफिक को बुलाया और उसको बुला के कहने लगे, यार तू एक काम तो कर। उसने कहा, या रसूलल्लाह वो क्या? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू ये वाला दरख्त इस मेरे अंसारी ग़ुलाम को दे दे, मैं तुझे जन्नत में दरख्त देने का वादा करता हूँ। ये दुनिया का दरख्त दे, जन्नत का दरख्त ले ले। वो कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने नहीं बेचना। कितना सस्ता सौदा है, दुनिया का एक दरख्त और उधर जन्नत में दरख्त। और जिसका जन्नत में दरख्त लग गया वो तो समझो पक्का हो गया। अबे जिदी एट लग जाए, इधर जो परना रख दे वो कहता है मेरी जगह पक्की हो गई। मुसल्ला बिछा लेते, कहते जी मेरी जगह पक्की हो गई। भाई बंदा अपनी टोपी रख जाते हैं, कहते हैं जी मेरी पक्की हो गई। और मेरे भाई ईंट रख दें लोग, कहते हैं जी मेरी जगह पक्की है। तो जिसका दरख्त जन्नत में लग जाना है उसके जन्नती होने में कोई शक रह जाना था? वो तो नहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम ना किस क्या मोल चुकाएं, अपना दामन खाली है। वो मुनाफिक कहने लगा अब मैंने नहीं देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। ये बात पता लग गई हज़रत उस्मान गनी को। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीधे उस मुनाफिक के दरवाज़े पे गए, दस्तक दी, वो बाहर आया, देखा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, उस्मान खैरियत से आयो? कहा यार मेरा दिल कर रहा है कि तेरा ये घर ना ख़रीद लूँ, अगर घर नहीं देना तो चल ये थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दे जिसमें ये दरख्त आता है। उसने कहा जी ठीक है सौदा कर लें। अब वो उसने दुनियादारी देखी, उधर जन्नत का दरख्त नहीं ख़रीदा और इधर दुनिया के चंद टकों के इवज़ वो बेचने लग पड़ा। उसने कहा ठीक है जी करें सौदा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया भी क्या मांगता है? अपने मुंह से मांग। उसने कहा जी वो जो फलाना आपका बाग है ना, वो पूरा बाग मुझे दे दें, ये एक दरख्त ले लें। हज़रत उस्मान ने सोचा भी नहीं, फ़ौरन ही फरमाया ठीक है सारा बाग तेरा, ये एक दरख्त मुझे दे दे। और वो एक दरख्त ख़रीदा। दरख्त ख़रीदने के बाद साथ वाले घर पे दस्तक दी, वो अंसारी ग़ुलाम आए, उनका उस्मान खैरियत है? कहा मुझे पता लगा था तुझे इस मामले में तकलीफ़ हो रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तो हाजिर हुआ था, मैंने ये दरख्त ख़रीद लिया और अब मैं तुझे तोहफ़ा देता हूँ, अब तुझे तोहफ़ा देता हूँ।
और इधर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने ये अमल किया, अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा दिया। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को पता लगा, हुज़ूर ने फरमाया पहले तो बिशारत थी उसके लिए, ऐ उस्मान तूने पूरा बाग दिया, अल्लाह ने तेरे नाम का पूरा बाग ही जन्नत के अंदर लगा दिया। ये हज़रत उस्मान गनी रहे। और फिर ये आपकी ज़िंदगी भरी पड़ी है इस तरह के वाक़या से। मस्जिद नबी शरीफ में जगह कम पड़ गई, और जब जगह कम पड़ी तो हज़रत उस्मान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बैठे हुए हैं, सरकार ने फरमाया कि अगर ये जो साथ वाली जगह है ना, जहाँ आज हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मरकद मुबारक भी है, आपकी कब्र शरीफ वाली जगह, ये ख़रीदी हज़रत उस्मान गनी ने थी। तो फरमाया अगर ये जगह ख़रीद ली जाए ना, तो जो बाहर से वफ़द मिलने के लिए आते हैं उनको सवारियाँ बांधने के लिए जगह मिल जाएगी। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा हुज़ूर कौन सी जगह है? फरमाया वो जो फ़लाँ जगह पे निशानदेही हुज़ूर ने फरमाई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उठे, फरमाया उस्मान किधर? अर्ज़ किया कि मैं देखना हूँ जगह। हज़रत उस्मान देखने के लिए गए और जाके पता किया ये किसकी है, उसके घर चले गए, कहा कि यार मुझसे सौदा कर ले, वो जगह मेरे लिए बेच दे। उसने कहा भी ठीक है बेचता हूँ, पैसे तय हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने जगह ख़रीदी और आके हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जगह मैंने ख़रीद ली है। फरमाया उस्मान तू तो देखने के लिए गया था। अर्ज़ की हुज़ूर मैंने क्या देखनी थी, जब आपको पसंद है फिर उस्मान ने क्या सोचना इस बारे में, और मेरी क्या औकात और जुर्रत है कि मैं उसको देखूं या पसंद करूं। जो आपको पसंद है हुज़ूर, उस्मान को सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ख़रीद के आपके नाम पे वक़्फ़ कर दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वाला सिफ़ात, और ये नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोरे दामाद। आज के माहौल में भी देखें ना, एक रिश्ता जब लोग देते हैं ना, तो दूसरा रिश्ता उसी जगह पे देना बड़ा मुश्किल होता है। अगर किसी बंदे के किरदार के अंदर कोई ऊंच नीच हो, या उसके इखलाक के अंदर गिरावट हो, या कोई मामलात उन्होंने बच्ची को अच्छे तरीके से ना रखा हो, तो दूसरा रिश्ता कोई नहीं देता मेरे भाई। लेकिन कुर्बान जाएं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते वाला सिफ़ात पे। इब्ने साकर की रवायत है, मौला अली शेर खुदा से पूछा गया, मौला अली शेर खुदा से पूछा गया कि उस्मान के बारे में कुछ बताएं। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे, फरमाया उस्मान की तुम्हें क्या बात बताऊं, उस्मान वो है कि जिसको आसमान के फरिश्ते भी ज़ुन्नुरैन कह के बुलाते हैं, दो नूरों वाला। और फिर पूछा गया जी हुज़ूर ज़ुन्नुरैन आपका लक़ब किस तरह पड़ा? फरमाया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ गई, एक हज़रत बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरी हज़रत बीबी उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यके बाद दीगरे दो साहबजादियाँ हज़रत उस्मान गनी के निकाह के अंदर गईं, और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैं मौजूद था, मेरे सामने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दूसरी साहबजादी हजूर की का इंतकाल हुआ बीबी उम्मे कलसूम का सन 9 हिजरी के अंदर, हज़रत उस्मान गनी परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे रिश्ता था, एक ताल्लुक़ था, पहले भी था फिर दोबारा बना, आका फिर से वो टूट गया। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया उस्मान परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर अल्लाह पाक की तरफ से मुझे 40 बेटियां मिली होती तो मैं 40 की 40 यके बाद दीगरे तेरे निकाह में एक एक करके देता रहता। अगर वो 40 ही बारी बारी दुनिया से पर्दा कर जाती, मैं 40 की 40 बेटियां तेरे निकाह के अंदर दे देता। यार अंदाज़ा तो करें, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह आला हज़रत ने कमाल कर दिया। फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर तेरा सब घराना नूर का, और नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का। दो बेटियां जिसके, और ये इत्तेफाक है उम्मत का, आज किसी मसलक के साथ ताल्लुक रखने वाला हो उसको कहें जी ज़ुन्नुरैन किसे कहते हैं, तो बिना सोचे समझे वो कहेगा जी हज़रत उस्मान गनी को कहते हैं। यार कमाल नहीं हो गया? ज़ुन्नुरैन यानी दो बेटियां जिसके निकाह में जाएं वो दो नूरों वाला हो गया। और मेरे भाई जिसकी बेटी निकाह में चली जाए, जिसके उसके पास दो नूर आ जाते हैं, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर का क्या मकाम होगा? ऐसे तो नहीं, आला हज़रत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं
कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग के अंदर तशरीफ़ फरमा थे और मैं हजूर की खिदमत कर रहा था। नौकरी की ज़िम्मेदारी मेरी थी, यानी पानी वगैरह अगर कोई आ गया तो खिदमत, दरवाजे पे पहरा, ये मैं दे रहा था। तो हज़रत अबू मूसा शरीफ फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद बाग के अंदर 2 नफल पढ़े और कुछ देर नमाज़ पढ़ने के बाद और आदब वज़ाइफ की, इतनी देर में दरवाज़े पे दस्तक हुई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू मूसा दरवाज़ा खोलो, जो आया है उसको इजाज़त दो और इजाज़त देने के साथ जन्नत की बिशारत भी दो। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हुए थे। मैंने कहा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त भी दी है आने की और जन्नत की बिशारत भी दी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत अबू मूसा फरमाते हैं उन्होंने अल्लाह की हम्दो सना की और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। तो फरमाते हैं अभी दोनों बैठे ही थे कि दोबारा दरवाजे पे दस्तक हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू मूसा आने की इजाज़त भी दो और जन्नत की बिशारत भी दो। फरमाते हैं मैं गया, मैंने जाके जब वो हज़रत दरवाज़ा खोला तो आगे हज़रत उमर फ़ारूक खड़े हुए थे। तो मैंने कहा जी आपको इजाज़त भी है और जन्नत की बिशारत भी है। उन्होंने भी अल्लाह की हम्दो सना की, नबी पाक सरकार की ज़ात वाला सिफ़ात पे दरूद पढ़ा। यानी जब अल्लाह कोई इनाम करे तो अल्लाह की हम्दो सना करनी चाहिए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पे दरूद सलाम पढ़ना चाहिए। लेकिन हम जब खुशी का मौका होता है तो क्या करते हैं, बस ये बटन खोल के अंदर देखने की ज़रूरत है। अब हज़रत फ़ारूक आज़म भी आके बैठ गए, थोड़ी देर हुई, दोबारा दरवाजे पे दस्तक हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू मूसा दरवाज़ा भी खोलो, जन्नत की बिशारत भी दो और जो उसको मुसीबतें मिलनी हैं उन मुसीबतों पे उसको अजर की बिशारत भी दो। हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं मैं गया, मैंने दरवाज़ा खोला तो आगे हज़रत उस्मान गनी खड़े हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फरमाते हैं कि मैंने कहा कि उस्मान तुझे इजाज़त भी है और आने वाली मुसीबतों पे जन्नत की बिशारत भी है। तो हज़रत अबू मूसा शरीफ फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये सुना ना तो उन्होंने कहा अल्लाहुल मुस्तआन, जब मुसीबतें आनी हैं उन पे अल्लाह मददगार है, जब मुसीबत आती है तो अल्लाह उसके बदले में अजर भी अता फरमाता है, तो परेशानी वाली कौन सी बात है। इस पे भी उन्होंने अल्लाह की हम्दो सना की। यानी अंदाज़ा करें ये वो शख्सियात हैं कि जिनको आने वाले मसाइब की खबर पहले से दी जा रही है, लेकिन इनकी ज़िंदगियाँ उठा के देखें, इन्होंने एक दफ़ा भी मुसीबत टलने की दुआ नहीं की। बस यही दुआएं कि अल्लाह इम्तिहान आया है तो इस पे कामयाबी अता फरमा। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वाला सिफ़ात, ये वो हस्ती हैं कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मेरे उस्मान की शफ़ात से 70,000 जहन्नमियों को अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। आज ना एक तबका परेशान है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सहाबा के जन्नती होने में शक करता है माअज़ल्लाह ताला, और वो इनके बारे में तबर्रा करते हैं, माअज़ल्लाह ताला गालियाँ दी जाती हैं और बुरा भला बोला जाता है। और वो हस्तियाँ जिनके बारे में हदीस मुतहरा उठा के देखे, बार बार हजूर ने जन्नत की बिशारत दी और कई बार जिन्होंने जन्नत को ख़रीदा। और ये वो हस्ती जिनके बारे में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया मेरा उस्मान वो है कि जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। नबी अकरम हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, घर में लेटे हुए हैं और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैबद मुबारक जो था वो पिंडलियों से ऊपर था। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने घर में बंदा बेतकल्लुफ़ होता है, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन, आवाज़ आई या रसूल अल्लाह अबू बकर। फरमाया आ जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही बैठे रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बैठ गए, दोबारा दस्तक हुई, पूछा कौन, आवाज़ आई उमर। फरमाया आ जाओ। हज़रत उमर भी आ गए, हजूर वैसे ही बैठे रहे। तीसरी बार दस्तक हुई, पूछा कौन, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह उस्मान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी, हजूर पहले सीधे होके बैठे, अपना तैबंद दुरुस्त किया, अपनी पिंडलियों को ढांपा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान अब आ जाओ। हज़रत उस्मान गनी आए, कुछ देर बैठे, जब सारे यार चले गए, उम्मुल मोमिनीन
अम्मा आयशा सिद्दीका ने अर्ज की, आका मेरे अब्बा जी आए आप नहीं उठे, हजरत उमर आए आप नहीं उठे, या रसूल अल्लाह उस्मान आए आपने पिंडली को भी दुरुस्त किया और फिर उठ के भी बैठ गए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा मेरा उस्मान वो है कि जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। फरमाए यहाँ तक नहीं, फरमाया मेरा उस्मान वो है कि जिससे रब भी हया करता है। और फरमाया जिससे रब हया करे, रब का महबूब हया क्यों ना करे। और आज का कोई बेहया अगर उस हस्ती का हया ना करे तो उस बदबख्त पे लानत तो की जा सकती है, उससे कोई ताल्लुक रखना ही रवा नहीं। जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के यारों का हया ना करे उसकी भी कोई हया करने का कोई तुक नहीं बनता। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक, और इस हदीस पाक के रावी मौला अली शेर खुदा रावी हैं। आप फरमाते हैं नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सवाल किया, मैंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब किसका होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखें मौला अली शेर खुदा का अकीदा देखें। आज अकीदे मुतज़लज़ल है जी, नबी को कल का नहीं पता, वो बेईमान तो कल की बात करता है, मेरा नबी तो वो क़यामत की बातें सुना रहा है। और मौला अली शेर खुदा का अकीदा है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को क़यामत का भी पता है और हजूर को यह भी पता है कि क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब किसका होना है। तो फरमाया मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले हिसाब मेरे अबू बकर का होगा। और बल्कि हदीस पाक में आता है जब जहन्नम को लाया जाएगा ना मैदान माशर के अंदर, तो वो इतनी हैबतनाक होगी उस वक़्त की कैफियत, अल्लाह पाक इतने जलाल के अंदर होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम घुटनों के बाल गिर जाएंगे और खौफे खुदा की वजह से आपके जिस्म के जो लू होते हैं इनसे खून के फवारे छूट पड़ेंगे। जब नबी भी खुदा के जलाल की ताब न ला सकेंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा लाओ उम्मतों को, लेकिन कोई नबी भी अपनी उम्मत पेश करने की जुर्रत नहीं करेगा कि जब वो फिर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले हिसाब के लिए मैं अपने ग़ुलाम अबू बकर को पेश करूँगा। और बल्कि एक किताब में मैंने पढ़ा, अब वो हवाला मुझे याद नहीं है लेकिन पढ़ा ज़रूर है, वो मैंने पढ़ा कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पेश किया जाएगा तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अबू बकर का हिसाब लेने की वजह से मेरे रब का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मेरा अबू बकर वो है जो रब के गुस्से को भी ठंडा कर देगा क़यामत के दिन, जब कोई नबी अपनी उम्मतों को पेश करने की जुर्रत नहीं करेगा। कमाल हस्ती है मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम अबू बकर सिद्दीक़ की कि फरमाया मैं अपने ग़ुलाम अबू बकर सिद्दीक़ को रब के दरबार में पेश करूँगा। मौला ले हिसाब मेरे यार का, ले हिसाब मेरे सिद्दीक़ का। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का अमाल नामा खुलेगा और सिद्दीक़ अकबर के अमाल नामे के खुलने से रब का जलाल ठंडा हो जाएगा, रब हालते जलाल से हालते जमाल के अंदर आ जाएगा। और फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, हज़रत मौला अली फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की सुम्मा मन या रसूल अल्लाह उसके बाद किसका हिसाब होगा। फरमाया उसके बाद मेरे उमर का हिसाब होगा, हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब का हिसाब होगा। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की सुम्मा मन या रसूल अल्लाह उसके बाद किसका हिसाब होगा। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया अली फिर उसके बाद तेरा हिसाब होगा। तो मैंने अर्ज़ की ऐना उस्मान या रसूल अल्लाह उमर के बाद सीधा मेरा नंबर आ गया, उस्मान किधर चले गए। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया अली मैंने उस्मान से अपनी एक खुफिया ज़रूरत को अपने उस्मान के सामने पेश किया और उस्मान ने खुफिया तरीके से उसको पूरा कर दिया। मैंने अपने रब से दुआ की है कि या अल्लाह मेरे उस्मान ने जिस तरीके से खुफिया तौर पे मेरी ज़रूरत को पूरा कर दिया है, कल क़यामत के दिन इसका हिसाब न लेना, इसी तरीके से खुफिया तौर पे इसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे। और दूसरी हदीस पाक में है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी रवायत के अल्फाज हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उस्मान बड़ा बाहया है, बड़ा बाहया है। मेरा उस्मान तो इतना हया वाला है कि अकेला घर के अंदर बंद दरवाज़ों में
अगर गुस्ल की ज़रूरत पड़े तो बेलिबास हो के गुस्ल नहीं करता। फरमाया वो इतना बाहया है। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं जिस दिन से हजूर के हाथों पे हाथ रख के बैत की है ना, मैंने अपना दायां हाथ अपनी शर्मगाह को नहीं लगाया। पूछा क्यों? फरमाया जो हाथ मुस्तफ़ा के हाथों में लग गया है, अब उस हाथ से मैं अपनी शर्मगाह को भी हाथ नहीं लगाता कि ये हाथ मेरे पाक नबी के हाथों के साथ मस हुआ है। वो हज़रत उस्मान गनी इतने बाहया। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा उस्मान बड़ा बाहया है। मैंने अपने रब से दुआ की है कि या अल्लाह जिस तरह उस्मान हया करता है, इसको क़यामत वाले दिन सामने खड़ा करके हिसाब ना लेना, इसको कितार के अंदर ना लगाना, इसको बगैर हिसाब ही जन्नत के अंदर दाखिल करना। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने बगैर हिसाब जन्नत में जाना है। और आज का कोई लोंडा उठ के उस हस्ती पे बकवास करे और उन हस्तियों पे तबर्रा और माज़अल्लाह ताला उन हस्तियों के बारे में नाजेबा कलिमात कहे। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, खिलाफत की तरतीब वो है जो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने बयान कर दी। वो एक तवील हदीस पाक में पहले भी अर्ज़ किया करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजूर ने एक ऊँट ख़रीदा। फरमाया कि पैसे तुझे बाद में देंगे। उसने अर्ज़ की हजूर ठीक है। वापस पलटा, दरवाजे पे मौला अली शेर खुदा मिल गए गली के अंदर। पूछा किधर आए हो? कहा ऊँट बेचा हजूर को। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भी पैसे बाद में दूंगा। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया जा वापस जा और हजूर से पूछ के या रसूल अल्लाह अगर मैं आऊँ और आप ना हो तो पैसे किससे लूँ? पहली बात तो यह कि जब हजूर ने कह दिया था कि मैं दूंगा तो फिर हजूर ने देने ही देने थे। अब वो वापस पलट के आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया रसूल अल्लाह अगर मैं आऊँ आप ना हो तो किससे लूँ? फरमाया अबू बकर से ले लेना। वो चला गया। गली में फिर मौला अली से मुलाकात हुई। फरमाया फिर जा और जाके हजूर से पूछ के या रसूल अल्लाह अगर मैं आऊँ आप भी ना हो अबू बकर भी ना हो तो फिर किससे लूँ? वो फिर गया, या रसूल अल्लाह अगर आऊँ आप भी ना हो अबू बकर भी ना हो तो फिर? फरमाया उमर से ले लेना। वो फिर गया, मौला अली शेर खुदा ने फिर रोक लिया। कहा भी सुना? उन्होंने कहा अबू उमर का नाम लिया। कहा फिर जा, क्या कि हजूर अगर आऊँ ना आप मिले ना अबू बकर मिले ना उमर मिले तो फिर? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उस्मान से ले लेना। तो वो कहते हैं कि फिर वापस पलट गया। अब हज़रत उस्मान गनी का नाम आया। मौला अली शेर खुदा ने कहा यार एक चक्कर और ला ले भाई, एक चक्कर और लगा क्या, ताकि उन बेईमानों का मुंह बंद हो जाए जो कहते हैं अली दा पहला नंबर। अली दा पहला नंबर नहीं, मौला अली शेर खुदा इस हदीस पाक को बयान करके कह रहे हैं कि अली दा पहला नंबर नहीं, अली दा चौथा नंबर। अब वो वापस पलट के आया, आके आने लगा हजूर एक बार और दस दो कि आका अगर मैं आऊँ ना आप मिले ना अबू बकर मिले ना उमर मिले ना उस्मान मिले तो फिर? फरमाया फिर उससे लेना जो तुझे बार बार भेज रहा है। ये जो बार बार तेरे फेरे लगवा रहा है ना, फिर उससे ले लेना। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ये खिलाफत की तरतीब बयान कर दी है। तो फिर कोई एतराज़ करे जी पहला नंबर उसका था दूसरा उसका था, बेईमान मुंह बंद कर, तेरी औकात क्या है? ज़ात दी कोड कर ली तो शतीरा नु जफे, अपनी औकात और हैसियत देख और किन हस्तियों पे हाथ डालता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ये जान नशीन फ़ारूक आज़म है। हज़रत फ़ारूक आज़म का विसाल का वक़्त करीब आया तो किसी ने अर्ज़ की कि हजूर वसीयत कर दें, किसी को खलीफा बना दें। फरमाया नहीं, 6 यार हैं हजूर के जिन पे हजूर राजी गए हैं दुनिया से, इन 6 को बिठा लेना, ये आपस में जिसको खलीफा बना ले तो बना ले। ये 6 के 6 बैठे और 6 में से फिर इन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा भी 3 बंदे दस्तबरदार हो जाए। तो 3 बंदे दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कहा जी हमें खिलाफत की ज़रूरत नहीं है। पीछे रह गए हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत उस्मान और हज़रत मौला अली शेर खुदा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला ने पहले मौला अली शेर खुदा का बाजू पकड़ा। कहा अली अगर तुझे खलीफा बनाऊं अल्लाह रसूल की अतात करना, और अगर तुझ पे किसी को खलीफा बना दूं तो बैत कर लेना। कहा भी ठीक है। फिर हज़रत उस्मान के पास गए, कहा उस्मान अगर तुझे खलीफा बनाऊं अल्लाह रसूल की अतात करना और खुलाफाए राशिदीन की पैरवी करना, और अगर तुझ पे किसी को खलीफा बनाऊं तो फिर उसकी बैत करना। और बल्कि एक रवायत के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने जिक्र किया, फरमाते हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा अली अगर आपकी बैत ना करूं तो फिर मशवरा दें कि किसकी करूं? तो हज़रत मौला अली ने फरमाया फिर उस्मान की करो। और हज़रत उस्मान से जाके पूछा उस्मान अगर आपकी बैत ना करूं तो मशवरा दें कि फिर किसकी करूं? हज़रत उस्मान ने फरमाया फिर मौला अली की करो।
यार ऐसे ही यार लोगों ने इनकी आपस में दुश्मनियां बना दी हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला दोनों से मशवरा किया, फिर हज़रत उस्मान का हाथ पकड़ के कहा, क्या उस्मान, मैं अल्लाह रसूल की अतात और खुलाफाए राशिदीन की पैरवी पे आपकी बैत करता हूँ। और फिर मौला अली शेर खुदा ने बैत की और आपकी बैत के पीछे पीछे सारी उम्मत ने हज़रत उस्मान के हाथों पर बैत कर। ये तीसरे खलीफा राशिद हज़रत फारूक आज़म के जान नशीन और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के दोहरे दामाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने 12 साल खिलाफत की, बड़े बड़े इलाके फतह हुए। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक सिफ़त थी कि आप बड़े नरम दिल थे, काफिरों के मुकाबले में नहीं, आपस में मुसलमानों के मुकाबले में। और आपकी इसी नरम दिली का फ़ायदा लोगों ने उठाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शहादत का वो वाक़या तवील है, बस मुख्तसरन मैं अर्ज़ करता हूँ। जब वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के दरबार में, ये अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ इतना है, वरना हम इन मामलात को छेड़ते ही नहीं, क्योंकि यार लोग ना ऐसे ही हमारे भोले नौजवानों को गुमराह करते फिरते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक गवर्नर की शिकायत आई, लोग इकट्ठे हो के आए, जी ये हमें तंग करता है। हज़रत उस्मान ने फरमाया ठीक है, उसको माजूल कर देता हूँ, मुंतखिब करो किसको गवर्नर बनाना है। उन्होंने कहा जी मोहम्मद बिन अबू बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर को बनाना। आपने फरमाया ठीक है, ख़त लिखा और फरमाया वो अब्दुल्ला बिन अबी रिबा वो माजूल है और उसकी जगह मोहम्मद बिन अबू बकर खलीफा है। रवाना किया, पीछे से मरवान ने शरारत की, मरवान ने हज़रत उस्मान गनी के मोहर का गलत इस्तेमाल करके और आपके नाम से ख़त लिखा और ख़त के नीचे मोहर हज़रत उस्मान की लगाई, क्योंकि रिश्तेदार था हज़रत उस्मान गनी का। और इसकी शरारत की वजह से फिर वो ख़त पकड़ा गया और वो ख़त ये था कि ये जितने लोग आ रहे हैं इनको कत्ल कर दो। अब सारी बात है, इतना बड़ा मामला, उन लोगों ने ख़त पकड़ लिया और वापस फिर मदीना शरीफ आए। सहाबा के नाम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सामने ये सारा मामला पेश हुआ। हज़रत मौला अली शेर खुदा जलीलुल क़दर साहबा को लेकर हज़रत उस्मान के दरबार के अंदर पेश हुए। कहा उस्मान इसकी वजाहत कीजिए, ये ग़ुलाम आपका है, फरमाया मेरा है। ये ऊँटनी आपकी है, फरमाया मेरी है। ये मोर आपकी है, फरमाया मोर भी मेरी है। कहा ये ख़त किसने लिखा, फरमाया ख़त मैंने नहीं लिखा। कहा भी गुलाम आपका, ऊँटनी आपकी, मोर आपकी, फिर ख़त आपने नहीं लिखा। फरमाया मैं इस बात पे कसम उठाता हूँ, ना मैंने लिखा ना मैंने लिखने का हुक्म दिया। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया बस भाई बस, बात ख़त्म हो गई। उस्मान कभी झूठी कसम नहीं उठाता। उस्मान वो हस्ती हैं कि जिन पे एतबार मौला अली शेर खुदा करते हैं। फरमाया उस्मान कभी झूठी कसम नहीं उठाता। बात ख़त्म हो गई। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने बाहर जाके उनको समझाया कि यार झगड़ा ख़त्म करो, जिन्होंने मुहासरा किया हुआ था। 40 दिन हज़रत उस्मान गनी पे पानी बांध रहा है। 40 दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने खिड़की से झांक के कहा था कि तुम में जब वो ज़ुबैर हैं, कहा जी नहीं है। तुम में अली हैं, कहा जी नहीं है। फरमाया फिर कोई जाए और अली को पैगाम दे कि मुझे पानी की ज़रूरत है। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने 3 मशकीज़े पानी के भरे, अपने गुलामों को कहा जाओ उस्मान को दे के आओ। रस्ते में बलवाइयों ने हमला किया और हमला करके हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के मशकीज़ों का पानी बहा दिया। थोड़ा सा पानी अंदर पहुंच गया। हज़रत मौला अली शेर खुदा को पता लगा अब जलाल में आ गए। फरमाया अमीर की अताअत फ़र्ज़ है, अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है और उस्मान ने मुझे लड़ने से मना किया है, वरना तुम जानते हो कि अली कौन है। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। फरमाया तुम्हें पता नहीं अली कौन है। अगर आज अली तलवार निकाल ले तो तुम्हारे जैसे लोंडों की तो अली अभी गर्दने तन से जुदा कर दे, लेकिन उस्मान अमीर है और अमीर की अतात ज़रूरी है, इसलिए अली अपनी तलवार बेनियाम नहीं करेगा। और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आए, हज़रत उमर के बेटे, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन इजाज़त दें, ये जिन्होंने हमारी तलवारों के डर से कलमा पढ़ा है, ये आज आपका मुहासरा करके बैठे। फरमाया नहीं। फिर आपके गुलाम जो 1000 से ऊपर थे वो सारे असला सजा के आए। अमीरुल मोमिनीन बस इजाज़त दें, अभी इनके सर तन से जुदा करते हैं। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया नहीं, मैं रसूलुल्लाह के शहर में खून रेजी नहीं करना चाहता, मैं पाक नबी के शहर को खून से रंगीन नहीं करना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि मेरी तलवार मुसलमानों के मुकाबले में निकले। और फिर हज़रत उस्मान गनी को मौला अली ने जाके कहा अमीरुल मोमिनीन या तो पिछले दरवाजे से निकलें और मक्के चले जाएं। फरमाया नहीं, मैं रसूलुल्लाह के शहर को नहीं छोड़ना चाहता। हज़रत अली ने कहा फिर चंद दिन के लिए खिलाफत देना अली को, फिर अली खुद निपट लेता है इनसे। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया नहीं अली, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि उस्मान
अल्लाह तुझे एक कमीज़ पहनाएगा, लोग उसको उतारेंगे, तूने उतारना नहीं, जान दे देनी है। और ये कमीज़ खिलाफत की मेरे रब ने मुझे पहनाई है, अब मैं मर तो सकता हूँ लेकिन उतार नहीं सकता। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं, जिस दिन हज़रत उस्मान गनी को शहीद किया गया, मैं उस दिन मिलने के लिए गया और थोड़ी देर के लिए बैठा तो मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन आज रोज़ा है। फरमाया हम तो कई दिन से रोज़े रखने हैं, रोटी पानी बांधा है हमारी। तो कहते हैं कि आपके चेहरे से ना हशाश बशाश थे। मैंने अर्ज़ की हजूर 40 दिन हो गए हैं भूखे प्यासे, तो चेहरा तो नहीं बता रहा कि आप भूख प्यास में हैं। तो हज़रत उस्मान गनी मुस्कुरा के कहने लगे अब्दुल्ला ये सामने रोशनदान देख रहे हो? मैंने अर्ज़ की हजूर देख रहा हूँ। तो हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे आज रात को इस रोशनदान से मोहम्मद मुस्तफ़ा आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मेरे कमरे के अंदर हजूर आए और आके फरमाने लगे उस्मान बड़ी प्यास लगी है। मैंने अर्ज़ की आका बड़ी प्यास लगी है। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इस रोशनदान से हाथ बाहर निकाला और फरमाया कि आसमान से कोई डोल लटक रहा था। हजूर ने वो डोल हाथ में पकड़ा और मुझे देख के कहने लगे उस्मान पी। फरमाते हैं मैंने पिया और पीने से मेरे सीने में ठंड पहुंची। फरमाने लगे अब्दुल्ला मेरे सीने पे हाथ रख के देख, मेरा सीना अब भी ठंडा है। 40 दिन के भूखे प्यासे बंदे की ये हालत नहीं होती। और फिर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, फरमाया मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान अगर चाहे तो इन बलवाइयों को दूर कर देते हैं और अगर चाहे तो रोज़ा आज शाम को हमारे पास आके इफ्तार कर ले। तो हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं अब्दुल्ला मैंने हजूर को अर्ज़ कर दिया कि या रसूल अल्लाह अब तंग आ गया हूँ दुनिया से, आका अब तो आपसे मिलने को दिल करता है। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है फिर उस्मान रात को रोज़ा इकट्ठा ही खोलेंगे, रोज़ा तेरा अफ्तारी हमारे यहाँ है, हमारे पास अफ्तारी आके करना। कुर्बान जाए उस्मान गनी की ज़ाते वाला सिफ़ात पे कि जो जिस दिन इस कायनात से जा रहे हैं जाते जाते आखिरी रोज़ा रख के अफ्तारी मुस्तफ़ा के दर पे जाके कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं कि मैंने थोड़ी बातें और की और उठ के आ गया और अभी घर में आया ही था कि पीछे से शोर मच गया, हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। और आप जानते हैं आज लोग कहते हैं मौला अली और उस्मान गनी में माज़अल्लाह कोई मुशाजरात थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पे पहरा देने वाले मौला अली शेर खुदा के दोनों बेटे थे, इमाम हसन भी थे, इमाम हुसैन भी थे, दोनों साहबजादे हज़रत उस्मान गनी के दरवाजे घर के दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। हमला पीछे से हुआ था और ये दोनों घर के दरवाजे पे थे। जब मौला अली शेर खुदा को पता लगा हज़रत उस्मान शहीद हो गए हैं, हज़रत मौला अली शेर खुदा दौड़ते आए, इमाम हसन को तमाचा मारा, हज़रत इमाम हुसैन के सीने पे मुक्का रसीद किया। फरमाया अली के बेटे दरवाजे पे हों और उस्मान को शहीद कर दिया जाए, ये कैसे हो सकता है? अर्ज़ की अब्बा जी इधर से कोई नहीं गया, कोई पीछे से ही आके हमला करके गया है। हज़रत मौला अली शेर खुदा के अंदर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐन कुरान पाक की तिलावत करते हुए, और वह कुरान पाक का नुस्खा आज भी गालिबन तुर्की म्यूज़ियम के अंदर महफूज है कि जिसकी आप तिलावत कर रहे थे और ऐन तिलावत करते हुए आपको शहीद किया गया और आपका खून कुरान पाक की उस आयत पे गिरा जहाँ पे अल्लाह पाक फरमाता है फसा यकफ़ी कहमुल्लाह, यानी इनको अल्लाह काफ़ी है। गोया कि अल्लाह फरमा रहा है उस्मान तुझे शहीद करने वालों को अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह इनसे जो है वो पूरा पूरा बदला लेगा। ये हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु 18 ज़िलहज आपका यौम शहादत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दामाद और इस अजीम सहाबी की कब्र मुबारका पे अपनी करोड़हा रहमतों का नज़ूल फरमाए और अल्लाह पाक इन नेक हस्तियों का सदका हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर